वेलकम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम जो है वो n कॉम्बिनेशन r जो है इसका फार्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ समझाया भी है। तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन है ये हमारे। तो इसका तरीका क्या होता है, ये ऊपर जो है n फैक्टोरियल, फिर हम नीचे क्या लिखते हैं r का फैक्टोरियल, और फिर हमारे पास होता है n माइनस आर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगी ये। अच्छा, अब जब हम इसको लिखेंगे, अब देखें ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, दूसरा तीसरा, तो इनके दरमियान रेशो लिखी हुई है। इसी तरह यहाँ पे 3 है, इनके दरमियान भी रेशो लिखी है। हमने करना क्या है, हम पहले 2 यहाँ से ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, और रेशो दूसरा मैं ले लेता हूँ n कॉम्बिनेशन r, और इज इक्वल टू, इधर से भी फर्स्ट 2 वैल्यू ले लें। तो फर्स्ट 2 वैल्यू क्या आ जाएंगी, 6:14। अब हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, n और r हमने फाइंड करने। ठीक है, तो अब हम करेंगे कैसे इसको। ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने पहली 2 वैल्यूज लेनी है और इधर से पहली 2 वैल्यूज लेनी है, इनको हम अब यूज करेंगे। अब इसके ऊपर भी हम ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा लेंगे, और इसके ऊपर भी कॉम्बिनेशन का फार्मूला हम यूज कर लेंगे। तो कैसे कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे, देखें। इसके लिए जब सॉल्व करेंगे, ये बनेगा n का फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा आपके पास क्या हो जाता है, यानी ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, फिर आपके पास जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उस वैल्यू का क्या करते हैं, हम फैक्टोरियल लेते हैं, और फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू और माइनस लिखते हैं नीचे वाली वैल्यू। जब आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस 1 इसका आ जाएगा फैक्टोरियल। फिर आप रेशियो को एज इट इज लिख लें। अब आप इस पे लगाएं तो आ जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे वाली वैल्यू क्या है, नीचे वाली वैल्यू r का फैक्टोरियल हो गया। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, n माइनस आर, तो यहाँ पे आ गया n माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6:14। इसको हम एज इट इज जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम जो रेशो होती है ना, आपके पास अगर लिखा हुआ है a:b, तो उसको हम क्या लिखते हैं, a/b लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम डिवाइड कर लेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, n फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख लिया मैंने, और यहाँ से जो लिखा हुआ है r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको भी एज इट इज़ लिख लिया। n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको भी एज इट लिख लिया। रेशियो की जगह डिवाइड लिख लेंगे। बेसिकली आपका ये आएगा, इससे नीचे आ जाएगा, तो वो चौथी वैल्यूज़ को उल्टा देते हैं ना हम। तो यहीं पे हम रेशियो की जगह मल्टीप्लाई लगा के इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हम उल्टा लेंगे। ठीक है, उल्टा करके हम लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, 6 डिवाइडेड बाई आपका 4 आ गया। अब देखिए यहाँ से n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे आपने एक स्टेप है जिसको आपने गौर से समझना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो क्या आपका, यहाँ पे लिखा हुआ r फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जैसे आपके पास 5 फैक्टोरियल होता है, इसको हम लिखते हैं 5, 4 और 3। अगर मैं 3 पे रुक जाता हूँ तो मुझे 7 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सारे लिख देता हूँ तो एंड तक फिर आपको फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे अगर r फैक्टोरियल का है, इसको बैक लेके जाऊंगा तो देखें, फैक्टोरियल का मतलब होता है एक माइनस करना, यानी ये जो लिखा होता है ये ऐसे लिखना और इसमें से एक माइनस करना। तो 5 माइनस 1 4 आ गया, फिर इसमें से एक माइनस करना। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि ये है r फैक्टोरियल, अगर दूसरा r वाला कौन सा ये है। अब आप इसको ओपन करें ये आएगा, या इसको ओपन करें ये आएगा अपना, ये आपने यहाँ पे चीज़ देखनी होती है। अब देखें, जब मैं r फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल को मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास r भी आएगा, और इसमें से एक काम करूँगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, मेरा ये वाला आ जाएगा। लेकिन जब मैं इसको करूँगा तो r माइनस 1 पहले ही है, तो फिर r माइनस 1 करेंगे तो r माइनस 2 आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा। लेकिन इसको अगर मैं फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ तो ये मेरा आ जाता है, तो लिहाजा मैं इसको ओपन करूँगा ये आ जाएगा। तो r फैक्टोरियल ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं ओपन करूँगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखें क्या बता रहा हूँ कि अगर आपने रुक जाना है तो फिर दूसरे नंबर के साथ या तीसरे के साथ फैक्टोरियल आएगा। ऊपर ये आ गया डिवाइडेड बाय ये वाला जो हमारे पास है r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। अब ये दो हैं आपके पास। अच्छा, n माइनस आर फैक्टोरियल को खोले तो n माइनस आर लिखेंगे, फिर n माइनस, देखिए n माइनस आर लिखेंगे, फिर इसमें से एक कम करेंगे n माइनस आर माइनस 1, लेकिन ये तो नहीं आएगा। इसका मतलब अब हमें ऊपर वाला नहीं खोलना पड़ेगा।
ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये नीचे वाला जो है इसको ओपन करते हैं n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को। तो एक दफ़ा तो हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे। अब इसमें से एक कम करना है, मतलब ये है कि आपके पास n माइनस आर प्लस वन और माइनस वन एक कम करेंगे माइनस वन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल बच जाएगा इज इक्वल टू, इसको अगर मैं कैंसिल कर लेता हूँ 3 आ जाता है, इसको कैंसिल कर लेता हूँ 7 आ जाता है मेरा। तो यहाँ पे मेरे पास आप देखें क्या बन गया, मेरे पास यहाँ पे बन गया 3/7 बन गया। और अब हम r माइनस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इसको क्रॉस कर लें इसके साथ, तो 7 को इसके क्रॉस किया 7r हो गया इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर लें, ये देखें 3 को n के साथ करेंगे 3n, 3 को r के साथ करेंगे 3r, 3 को आप 1 के साथ करेंगे तो 3 आ गया आपके पास। अब हमने इसको तरतीब दे लेनी है, यानी हमने n वाला r वाला और कांस्टेंट तो ये उधर लेके चले जाते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 3n माइनस, ये देखिए माइनस 3r, ये उधर जाएगा माइनस आपके पास 7, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 10r आ जाएगा, और प्लस 3 ये एज इट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अभी हम इसको नंबर नहीं देते ना, हम नेक्स्ट देखेंगे फिर हम इसको नंबर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, आप देखें यहाँ पे आ जाए, जो हमने क्वेश्चन लिखा था ना बेटा उस पे आ जाते हैं। तो अब पहले दो इक्वल किए थे, फिर इधर से भी पहले दो, अब पहले को छोड़ देना, दूसरे जो दो हैं ये दोनों आपने लिखने हैं, और इधर से आपने पहला छोड़ देना और दूसरे दो लिखने हैं। तो अब मैं इन दोनों को लिखूंगा, देखें जब मैं इनको लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा n कॉम्बिनेशन r, और ये दूसरा लिखा मैंने n कॉम्बिनेशन r प्लस वन इज इक्वल टू, अब पहला छोड़ देंगे दूसरे दो क्या है 14 एंड 21 आ गया। अब हमने इसको ओपन करना है, सेम एज इट इज ओपन करना है जैसे हमने वो वाला किया है, यानी कॉम्बिनेशन का फार्मूला लिखना है। तो क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे वाला क्या है r, r का फैक्टोरियल, और फिर क्या आ जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल आ गया। रेशो यहाँ पे आएंगे तो ये आ गया आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा हुआ है r प्लस वन, तो यहाँ पे आ गया r प्लस वन का फैक्टोरियल, और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यहाँ से बस आपने माइनस का ध्यान रखना है, n ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, r और माइनस वन इसका आ गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू 14/21 जो है उसको हम क्या करेंगे एज इट इज लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम मज़ीद चलते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि n फैक्टोरियल हम रेशो को ख़त्म करेंगे तो उसको हम डिवाइड में लिख देंगे, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल ये भी ऐसे आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई। अब इसको उल्टा के लिखेंगे जब आप, तो r प्लस वन का फैक्टोरियल हो गया, और ये भी ऊपर चला जाएगा n माइनस आर माइनस वन इसका फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाय ये वाला आपका नीचे आ गया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको भी डिवाइड में लिख लेंगे 14/21 आ गया। n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। अब सेम एज इट इज आपने देखना है कि किसको ओपन करें दूसरा बनेगा, r वाले ये दो हैं, अगर r इसको मैं ओपन करता हूं तो r प्लस वन माइनस वन करेंगे तो ये r आ जाएगा, इसका मतलब इसको ओपन करूंगा तो ये आएगा। अब आप r प्लस वन फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, r प्लस वन एक दफ़ा लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे तो r फैक्टोरियल रह जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें से कम करेंगे ना r प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी दो रह गए ये, अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो n माइनस आर माइनस वन पहले ये लिखेंगे, फिर माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखें ये है, इसका मतलब अब ऊपर वाला जो है n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इसको हमने एज इट इज़ लिखना है, और यहाँ पे r फैक्टोरियल हमने एज इट इज़ लिखना है। इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन जब करेंगे फैक्टोरियल को n माइनस आर, इसमें से एक कम करेंगे n माइनस आर माइनस वन, तो साथ यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 7 से कैंसिल हो जाता है, 7 2 जार एंड 7 3 जार आपके पास ये आ गया। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से ये देखना है कि हमारी कौन सी वैल्यू जो है वो कैंसिल होती है। आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, n माइनस वाला इससे कैंसिल हो गया, 3 को क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये बन गया आपके पास 3r प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू, 2 को क्रॉस करें इसके साथ तो ये आ गया 2n माइनस 2r आ गया। फिर आप इसको तरतीब दें, ये आ जाएगा 2n, अच्छा ये 3r उधर लेके जाएंगे तो माइनस टू ये माइनस थ्री ये, तो ये माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 5r आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 भी उधर लेके जाएंगे, ये माइनस 3 हो जाएगा,
इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया जी, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन थी इसको नंबर दे देता हूँ 1, ये जो इक्वेशन है इसको नंबर दे देते हैं हम 2। अब ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन के साथ यहाँ पे देखें ये 3n है आपके पास, इसके साथ है 2n, इधर आपके पास 10r और इधर आपके पास 5r, तो दोनों में से या तो n वाले सेम हो जाए या r वाले सेम हो जाए। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड आगे लिख दे सब्ट्रैक्टिंग या एडिंग, एडिंग फ्रॉम, या आपने पूरे स्पेलिंग लिख लेने, एडिंग इन 1, तो 1 में हम ऐड भी कर देते हैं। अच्छा अब देखें, मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा हो गया 4n माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 से कर 6 इज इक्वल टू 0। अब वो वाले इसके नीचे लिख लेंगे, वो क्या है 3n है माइनस 10r है प्लस 3 है। देखिए मैंने ऐड लिखा था ना, ऐड लिखेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो गया। अब हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता है ये साइन जो होते हैं हमारे चेंज हो जाते हैं, साइन हमने चेंज कर लिए। अब हमारा पहला क्या आ रहा है, 4n में से n निकाल दिया, बाकी आ गया n, ये आपके कैंसिल हो गए। यहाँ से कितना आ गया, -6 और -3 -9 आ गया आपका, और इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 9 उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया आपके पास, प्लस जो है वो 9 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई n की। अब ये जो n की वैल्यू है वो हम या तो 1 में लगाएंगे या हम क्या करेंगे 2 में लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग इन, ठीक है, पुटिंग इन 1। तो 1 कौन सी थी हमारी, ये देखें ये ऊपर हमारे पास ये वाली इक्वेशन 1 है 3n, और ये देखिएगा मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये आ गई ये 3n माइनस 10 प्लस 3, तो हमारे पास 3 उसी तरह आ गया। आगे क्या आ रहा है हमारे पास n की जगह हम क्या लगा देंगे, n की जगह हम लगा देंगे 9 माइनस 10r हमारा उसी तरह आ गया, प्लस 3 उसी तरह आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे आ गया 27 माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 27 और 3, ये आपके पास 30 आ गया, तो ये मैं लिख लेता हूँ 10r इज इक्वल टू माइनस लिख लेता हूँ 30। अच्छा अब यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे तो यानी r इज इक्वल टू 30 भाई आपके पास कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो बेटा कितना आ गया 3 आ गया। तो ये बहुत ही इजी है, जस्ट आपने सीखना है इसको कि हमने जो है ना वो फैक्टोरियल को बैक कैसे ओपन करना है हमने, ठीक है। अब इसका मैं सिर्फ एक ही पार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेटा मैं ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता या आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर लिया करें, तो इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पे चीज़ें जो होती हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो 5821 610 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ आपको नज़र भी आ जाए। तो 4 के रिमेनिंग 3 पार्ट है, आपने खुद सॉल्व करने, छोड़ने का मकसद होता है कि आपको बात समझ आ जाए, ठीक है, आपने कैसे इनको हल करना है। अब मैं चला जाऊँगा इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5 जो है। अब हमारे पास जो थ्योरेटिकली जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन के वो सारे आ गए हैं, तो हमने क्या करना है, बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कि आपके पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट से मुराद कुछ भी होगा आपके पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स नंबर भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं, कुछ भी। टोटल जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल में से जो हमने लेने टेकन r, ठीक है, तो वो हमारे पास r क्या होगा जो हमने चूज करने हैं। तो r क्या होगा, टोटल में से जो हम चूज किया करेंगे वो r होगा, और टोटल जो होगा वो हमारे पास n होगा। तो इसके लिए हमारा कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होगा, n कॉम्बिनेशन r, जो अभी हम यूज करेंगे यही वाला n फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। इसी को कॉम्बिनेशन के रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, जो आपके पास परम्यूटेशन होती है उसमें आर्डर जो होते हैं ना वो स्पेसिफाइज ज़रूरी होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर आर्डर ज़रूरी नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है ABC, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है BCA, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CAB। अब परम्यूटेशन में यहाँ पे देखें, परम्यूटेशन के अंदर ये सारे काउंट होंगे, लेकिन जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँगा तो ये A B C A B C A B C है, तो ये एक ही हम तस्वर किया करेंगे।
अच्छा, हम क्या करते हैं बेसिकली, जब आपके पास कॉम्बिनेशन होता है, उसमें से टोटल में से कुछ आपने रैंडमली चूज़ करने होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से मैं फुटबॉल मैच के लिए जो है 5 सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं रैंडमली कोई भी 5 वहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? तो वो जो रैंडमली मैं सेलेक्ट करूँगा ना, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी, उसकी कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अच्छा, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो 6 में देखें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर, आपके पास 11 प्लेयर टू बी चूजन आउट ऑफ 16, यानी 16 लोग हैं। देखें, वही बात आ गई जो क्लास वाली एग्जांपल मैं आपको दे रहा था। आपके पास 16 टोटल बंदे हैं, उसमें से आपने 11 चूज करने। अब देखें टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 16, एन हो गया 16 आपके पास। अच्छा, उसमें से लेने कितने, यानी आर हो गया, तो आर हमने कितने लेने, 11 हो गया। इसका मतलब एन हमारा 16 हो गया, आर हमारा 11 हो गया। अच्छा, 16 में से हमने 11 लेने। इफ़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्जी ले लें आप, 16 में से जो आपका दिल करता है उनमें से ले लें आप, ठीक है? तो हमने क्या लिखना है, पॉसिबल वेज। हम पहले लिख लेते हैं पॉसिबल वेज, ठीक है, पहले पार्ट के लिए। तो पॉसिबल वेज पहला पार्ट जो आएगा उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे बेशक आप फार्मूला लिख लें, सी एन आर इज इक्वल टू, एन कितना आ गया आपके पास, 16 आ गया, और नीचे क्या आपके पास आर है, तो आपके पास आर कितना आ गया, यानी 16 कम्बिनेशन आर आ गया आपके पास यहाँ पे 11। अब बेटा इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना आपने, अगर 4 नंबर का शॉर्ट का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा प्रोसेस करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। तो इसको ओपन करने का क्या तरीका है, ऊपर जो वैल्यू होती है उसका फैक्टोरियल लिखते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे जो वैल्यू होती है उसका फैक्टोरियल लिखते हैं, और फिर ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, इस रूल के मुताबिक। तो 16 माइनस 11 जो होगा इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अच्छा, 16 को मैं ना बैक लेके जाता हूँ, ठीक है? ये आ जाता है मेरा 16 आ जाता है, 15 आ जाता है, 14 आ जाता है। अच्छा, 13 आ गया मेरे पास, 12 आ गया, फिर मेरे पास 11, 11 पे मैं रुक गया, तो मुझे फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, ठीक है? डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया आपके पास 11 फैक्टोरियल। इसको माइनस करेंगे, 16 में से 11 जाएगा तो बाकी आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। अब ये 11 पे मैं क्यों रुका था, क्योंकि मेरा 11 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाता था, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया था। इज इक्वल टू, अब क्या आ गया, 16 आ गया, 15 आ गया, अब 14 आ गया, 13 आ गया, 12 आ गया, डिवाइडेड बाई आपके पास 5 फैक्टोरियल है, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। अब चाहे तो आप इसको जो है नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको मैं कैंसिल करता हूँ, मेरे पास 3 आ जाता है, मेरा 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। मैं 4 को कैंसिल करता हूँ इसके साथ, तो 4 3 ज़ा 12 हो गया। मैं 2 को कैंसिल करता हूँ, मेरे पास 7 हो गया। अब आपने ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई कर लेने बेटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 4368, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4368, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया, क्लियर होगी बात। अब हमने इसका सेकंड जो पार्ट है उसको हमने सॉल्व करना है। अब सेकंड पार्ट में क्या कर दिया है उसने, क्या कर दिया है, अ पार्टिकुलर पेयर इज ऑलवेज चूजन, एक को फिक्स कर दिया उसने, एक ना एक लिमिट लगा दी। तो प्रीवियस में परम्यूटेशन में मैंने जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, मैंने ये कहा था कि जब भी रिस्ट्रिक्शन आएगी तो इसमें से भी एक माइनस कर देना है और इसमें से भी एक माइनस कर देना है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो सुनी है ना 6.2 की, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन यही थी कि एक एक प्लेयर को फिक्स कर दिया हमने, तो वो तो चुनना ही चुनना है हमने। तो हमने क्या करना है, फिर टोटल में से भी एक माइनस करना है और इस इधर से जितने हमने लेने उसमें से भी एक माइनस करना है। तो अब हम लिखेंगे पॉसिबल वेज, ठीक है? अब हम लिख लेंगे पॉसिबल वेज, ठीक है? अच्छा, दूसरे के लिए जब हमने एक कर लिया तो पॉसिबल वेज क्या आ जाएगा, अब सी, टोटल थे अब हमारे पास 16, एक कम किया 15 आ गया, इसी तरह यहाँ से एक कम किया तो हमारे पास 10 आ गया। तो इसको हल करने का तरीका बेटा वही 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 10 का फैक्टोरियल, और 15 माइनस 10 इसका क्या आ गया, फैक्टोरियल आ गया, ठीक है? अब हम इसको सेम एज इट इज़, एक एक हमने कम कर दिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं इसका क्या आंसर जो है वो हमारे पास आता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एज सेम एज इट इज, ऊपर लिखा हुआ है 15, फिर हम चले जाते हैं 14, फिर हम चले जाते हैं 13, फिर हम चले जाते हैं 12, फिर हम चले जाते हैं
11, फिर हम चले जाते हैं 10 का फैक्टोरियल। यहाँ पे आके मैं रुक गया, क्यों? क्योंकि ये 10 फैक्टोरियल मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 5 का फैक्टोरियल। अब देखें ये आपका 10 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब बाकी जो रह गया वो आ गया 15 आ गया, 14 आ गया, 13 आ गया, 12 आ गया, 11 आ गया, और 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड 1 आ जाएगा। अब आप इनको चाहे कैंसिल करें, जो कैंसिल होते हैं, और बाकी आपके पास इसका यहाँ पे ये जो है इस तरह आंसर आ जाएगा। सम टाइम कैलकुलेशन करते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है तो वरी मत हुआ करें, आपने जस्ट कंसेप्ट लेना होता है। एसएलओ बेस पेपर होता है बेटा आपका, तो उसमें क्वेश्चन की थोड़ी हेर फेर वो भी देंगे आपको। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो 6 में क्या है, आउट ऑफ 5 मैन एंड 3 वुमेन। अब ये जो कमेटी वाले क्वेश्चन है ना, ये ज़रूर करने हैं आपने पेपर के लिए। अब देखें, आउट ऑफ 5 मैन एंड 3 वुमेन, 5 जो है वो आदमी है और 3 जो है वो औरतें हैं। आ कमेटी ऑफ 3 मेंबर, ठीक है। अब आपने 3 मेंबर की कमेटी बनानी है, मतलब आपने क्या करना है, 5 जो मेन है उनमें से 3 जो ये इनमें से चूज करने हैं आपने, और 3 ही लोग आपके कमेटी में होने चाहिए, ठीक है। अब देखें, अगर मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास टोटल जो मैन है ना, आपके पास ये चीज़ समझनी है आपने, टोटल मैन है जो वो आपके पास 5 है, और टोटल जो वुमेन है आपके पास, वो आपके पास कितनी हो जाएगी, टोटल वुमेन वो आ जाएगी 3। तो अब ये इसका मतलब ये भी तो एन हुआ ना, और ये भी एन हुआ, दोनों एन हो गए। अब इन दोनों एन में से हमने कुछ लेने हैं। अच्छा, कमेटी ऑफ 3 टेकन, देखें ना कितने, आ कमेटी ऑफ 3 मेंबर, तो आर इज इक्वल टू 3 है आपके पास, ये ध्यान ये देखना। अब यहाँ पे एन एक नहीं है, ये भी एन है, टोटल है, ये भी तो एन है, ये भी टोटल है। अब इन में से लेके हमने आर जो हमारा बनेगा वो 3 बनेगा। इज टू बी फॉर्म इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से कैन इट बी फॉर्म इफ एट लीस्ट वन मेन इज सिलेक्टेड। एट लीस्ट वन यानी आपने एक बंदा मस्ट लेना है, मतलब एक मस्ट लेना है हर सूरत। लेकिन आप एक एक जब आपने लेना है तो आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। आप 2 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप 4 भी ले सकते हैं, आप जो है ना, आपने आपने मतलब आपने एक तो मस्ट लेना है, एक आदमी आपने मस्ट लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम पहले ये करते हैं, अब हम इसको 3 डिफरेंट केस में करेंगे। देखें मैं आपको ये समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ उसका केस 1, ठीक है। यहाँ पे बेटा सोल्यूशन लिख लेना आपने। अच्छा, केस 1 क्या है, व्हेन, देखें, व्हेन वन मेन सिलेक्टेड, अगर मैं एक आदमी जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ, व्हेन वन मैन इज सिलेक्टेड। अच्छा देखें, मैं वन मैन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास टोटल मैन कितने, 5, 5 में से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। लेकिन मैंने कितने मेंबर बनाने हैं, देखें, मैंने मेरे पास 3 होने चाहिए ना, कमेटी के मेंबर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ये तो एक बना भी, तो मैंने नीचे जो है वो 3 पूरे करने हैं। इसका मतलब क्रॉस करके मैं यहाँ पे सी कॉम्बिनेशन, अब टोटल वुमेन कितनी थी, 3, मैंने 3 ले लिया। और अब देखें, जब आपने एक बंदा ले लिया ना, तो टोटल कितने पूरे करने, 3 पूरे करने। इसका मतलब एक मैंने ले लिया तो आपको 2 जो है वो वुमेन लेनी पड़ेगी, तब आपके ये 3। ये चीज़ जो है ना, ये कंसेप्ट सामने रखें। यहाँ पे आपने वो टोटल पूरा करना होता है। कितने की कमेटी बनानी थी, 3 की, तो 3 की बनाई तो 2 आपने यहाँ पे 2, आपने 1 और 2 3 ये पूरा करना है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ऊपर मेरे पास आ गया 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे मेरे पास आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब ऊपर क्या आ गया 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखें 2 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 और इसका फैक्टोरियल। इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखें 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया, और नीचे 1 का फैक्टोरियल आंसर 1 ही होता है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ किसके ऊपर, यहाँ 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल हो गया ना। अच्छा, 4 फैक्टोरियल ये आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर आए तो 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल ये आ गया आपके पास, और 3 माइनस 1 1 का फैक्टोरियल, बेशक आप इसको ना लिखें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं मज़ीद इसको सॉल्व करता हूँ। 5 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 और 4 लग तक लेके जाते हैं ये, क्यों? क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे वाला 4 फैक्टोरियल ऐसे ही मल्टीप्लाई। अब 3 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 और 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 5 3 ज़ार 15। तो हमारे पास अगर मैं एक बंदा जो है वो सिलेक्ट करूँगा, एक एक आदमी सेलेक्ट करूँगा, तो मेरे पास 15 वेज बनेंगे। इतने तरीके बनेंगे कि हम कमेटी बना सकते हैं, 15 डिफरेंट तरीकों से हम बना सकते हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका सेकंड केस लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि वो कहता है कम से कम एक सिलेक्ट करना है, लेकिन इसका मतलब है बाकी भी तो निकालेंगे ना, आदमी तो टोटल कितने 5 थे। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे व्हेन, अच्छा 2 मेन, अब मैं 2 बंदे सेलेक्ट कर लेता हूँ, व्हेन 2 मेन सिलेक्टेड, जब मैं 2 आदमी सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, टोटल बंदे थे 5, 5 में से 2 आदमी सेलेक्ट कर लिए, लेकिन मेरी कमेटी के मेंबर तो पूरे नहीं हुए, कमेटी के तो मेंबर कितने होने चाहिए 3, इधर एक और होना चाहिए, तो ये जो वुमेन के लिए 2 और 1 3 हो गया, कमेटी के मेंबर 3 पूरे किए मैंने, और अब ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़, ये मेरा 5 उसको भी सॉल्व कर लूँगा, 3 फैक्टोरियल 5 2 आ गया, 3 1 आ गया, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल आ गया, और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल आ गया। आई थिंक आपको ये लिखना आ चुका है, मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको नजर आए। अच्छा ये आ गया आपके पास 3 का फैक्टोरियल आ गया, और उसके बाद यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल आ गया, और 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें ना तो देखें मेरा क्या बनेगा, 5 का फैक्टोरियल आ गया, और नीचे आ गया 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 किया तो यहाँ पे आ गया 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल आ गया। यहाँ से ये मेरे कैंसिल हो गए, इज़ इक्वल टू, अब आप 5 फैक्टोरियल देखें ना, 5 फैक्टोरियल को अगर आप पीछे लेके जाना चाहते हैं तो पीछे लेके जाएं, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल तक रोक लें इसको, क्यों, क्योंकि नीचे ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 दफ़ा लिखे हुए हैं, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये कैंसिल हो गया, मेरा 2 आ गया, 5 2 ज़ार 10, 10 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 3 से, तो ये मेरा आ जाएगा 30 वेज। अब मैंने कितने बंदे मैंने कितने सेलेक्ट किए थे, मैंने 2 सेलेक्ट किए थे, ठीक है, टोटल 5 में से मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए थे। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 3 भी तो सिलेक्ट कर सकता हूँ, अब मैं 3 पे आऊँगा, जब मैं 3 मैंने सेलेक्ट करूँगा तो उस वक्त जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ केस 3, तो केस 3 में मेरे पास क्या है, व्हेन, देखिए मैं लिखूँगा व्हेन 3 मैन सिलेक्टेड, 3 मैन सिलेक्टेड, जब मैं 3 आदमी जो होते हैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जब मैं 3 सिलेक्ट करूँगा, टोटल आदमी थे 5, तो मैंने 3 सिलेक्ट करिए, मेरी कमेटी के मेंबर तो 5 पूरे हो गए, मुझे अब आगे क्रॉस लगा के लेडीज़ को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर आ गया 5 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 5 फैक्टोरियल आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ 4, और यहाँ पे मैं रोक लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा आ गया 3 फैक्टोरियल, और ये माइनस किया 5 में से 2, ये 2 फैक्ट, अच्छा इसको पीछे और ले जाए ना, इसको 3 फैक्टोरियल तक लेके जाए, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 एस के कैंसिल किया, तो ये मेरे पास कितना आ गया 10 वेज आ गया, ठीक है। अब मैंने डिफरेंट कंडीशन ली, और डिफरेंट कंडीशन से जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास सारे आ गए, अब मैं क्या करूँगा, टोटल वेज निकालूंगा, तो अब मैं यहाँ पे इसका क्या करूँगा, टोटल वेज, क्योंकि हर बंदे को अलग अलग सेलेक्ट करने के बाद मुझे पता चला ना टोटल मेरे कितने बनेंगे, तो टोटल वेज कैसे आएंगे, पहले का आंसर आया था आपका 15, दूसरे का 30, और तीसरे का, हाँ देखें 15 आ गया, प्लस आ गया 30, और प्लस आ गया 10, तो इनको प्लस कर लेंगे 40 50, तो 55 वेज जो होंगे वो मेरे पास बन जाएंगे, इस तरह वो कमेटी के जो मेंबर्स बनाने के लिए मैंने जो सवाल किया था वो सारे ठीक हो गया जी बेटा। आई थिंक आपको बात समझ आ गया। ये टोटल पूरे करने वाली बात याद रखनी है आपने, ठीक है, इसको समझेंगे तो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली हम बेटा क्वेश्चन जब भी करते हैं ना, हमें कोई एक की पॉइंट्स होते हैं जो हमने याद रखने होते हैं, ठीक है, उन्हीं की पॉइंट्स को सामने रख के फिर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ना बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। तो अब मैं आ गया 7 के ऊपर, ये कमेटी जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना ये ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे आ जाए, ये आगे देखें। अच्छा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ये है अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर, अब 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, इसका मतलब 5 मेंबर हमने नीचे पूरे करने। अच्छा इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 मैन, अब देखें टोटल जो मैन आ गए, टोटल मैन, अब बंदे कितने हो गए, आदमी जो है वो है 6, यानी ये भी एक आपका एन है। अच्छा 4 वुमेन, अब टोटल वुमेन भी आ गई हमारे पास, टोटल वुमेन, ठीक है, तो वो हमारे पास कितनी आ गई, वो हमारे पास आ गई 4, ये भी तो है ना आपके पास। अच्छा
4 6 आदमी हैं और 4 औरतें हैं, इनमें से हमने बंदे सेलेक्ट करने हैं और 5 मेंबर की एक कमेटी बनानी है। लेकिन कैसे बनानी है? नीचे उसने दिया होगा कि जो मेन है वो कैसे लें, जो वुमेन है वो कैसे लें। अच्छा, एग्ज़ैक्टली 2 वुमेन, अगर मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ तो वो कहता है कि एग्ज़ैक्टली 2 वुमेन, यानी आपने सिर्फ़ जो है वो 2, पहली कंडीशन में आप जो है वो एग्ज़ैक्टली 2 वुमेन मतलब आप 2 जो औरतें हैं वो आप क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यानी 2 से ज़्यादा आप जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ एग्ज़ैक्टली, ठीक है? एग्ज़ैक्टली 2 2 वुमेन। जब मैं एग्ज़ैक्टली 2 वुमेन सेलेक्ट करता हूँ, तो सी आ जाएगा मेरे पास कितना? देखें, एग्जैक्टली 2 वुमेन है, तो अब मैं वुमेन पे जाऊंगा। वुमेन की टोटल कितनी है आपके पास? 4, उसमें सेलेक्ट कितने की? 2। लेकिन मेरे कमेटी के जो मेंबर हैं वो कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। इसका मतलब मेरा यहाँ पे 5 पूरा होना चाहिए, 2 ये और 3 ये 5 होगा। अब यहाँ पे मैं टोटल लिखूंगा क्योंकि ये तो मेन हो गए, तो वो टोटल कितने थे आपके पास? 6 थे, तो ये मेरा 6 आ गया। ये बात समझनी है बस आपने। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ये आ गया मेरे पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये आ गया 6 का फैक्टोरियल और उसके बाद आ गया मेरे पास 3 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 जो है इसका फैक्टोरियल आ गया। अच्छा, इसको मैं करता हूँ सिंप्लीफाई। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल, इसको भी माइनस किया 2 फैक्टोरियल और ये आ गया आपके पास 6 फैक्टोरियल। यहाँ से आ गया 3 फैक्टोरियल और 6 में से माइनस किया, ये भी आ गया 3 फैक्टोरियल। किसको पैसे पीछे लेके जाना है आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 4 है, मैं 4 और 3 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ और 2 फैक्टोरियल पता है आपको 2 एंड 1 ही होता है, 2 ये भी 2 आ गया। अच्छा, 6 फैक्टोरियल मैं उसको भी ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है? या हम 6 को मैं बैक लेके जाता हूँ, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 फैक्टोरियल तक रोक दें। क्यों? क्योंकि ये इससे कैंसिल कर देंगे। तो 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। अब देखें, ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से, ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4 ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बेटा बाकी? बाकी 5 को मल्टीप्लाई करें, 6 के साथ 30 आ गया, फिर आप 30 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो 120 वेज आ गए, ठीक है? जब हमने एग्जैक्टली जो है वो सिर्फ हमने 2 औरतें सेलेक्ट करनी है, तो जब 2 करनी थी ना हमने, तो टोटल तो औरतें 4 थी, तो हमने यहाँ पे 5 कमेटी के मेंबर पूरे करने थे। अब हम चले जाते हैं जो इसका हमारा सेकंड पार्ट है और उसको देखते हैं हमने वो वाला जो है वो कैसे सॉल्व करना है। अब सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है एट लीस्ट 2 वुमेन। एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 2 करनी है, ठीक है? कम से कम 2, लेकिन जब एट लीस्ट का वर्ड आएगा ना आपका, तो एट लीस्ट का 2 तो मस्ट करेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा भी करनी है आपने, वो भी कैलकुलेट करना है आपने फिर, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट लीस्ट, ठीक है? एट लीस्ट 2 वुमेन। जब मैं 2 वुमेन को सिलेक्ट करूंगा, देखें एट लीस्ट 2 ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है? इसके लिए ये केस 1 हो गया आपका, केस 1 इसके लिए हो गया, ठीक है? अच्छा, मैं कितनी औरतें सेलेक्ट करता हूँ? 2। मेरे पास टोटल औरतें कितनी थी? 4। लेकिन मेरा पूरा तो ना हुआ ना काम। मेरा देखें, मेन भी तो हुए ना, उनमें से भी लेने। तो नीचे मैंने कमेटी के मेंबर 5 पूरे करने, 3 आएगा। अब टोटल यहाँ पे आप लिखें टोटल मर्द कितने थे? ये तो 6 थे टोटल मर्द। अब हम आपके पास जो बनेगा, जब आपने 2 औरतें सेलेक्ट की हैं, एट लीस्ट 2, कम से कम 2, एट लीस्ट जब भी आएगा 2 तो मस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 3 करेंगे, उसके बाद 4 करेंगे, उसके बाद 5 करेंगे। तो हम इसके लिए फिर बारी-बारी जो है वो सारी जो कंडीशन होगी ना वो सारी निकालेंगे। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, मेरे पास जगह कम है। 4 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल और इधर क्या होता है 4 माइनस 2, ये भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। ये आ गया मेरे पास 6 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल और उसके बाद यहाँ पे 6 माइनस 3 करेंगे 3 फैक्टोरियल। ये भी हम सॉल्व कर चुके बेटा। तो कितना आया था? 120 वेज, ठीक है? तो दूसरे पार्ट के लिए मेरा एक केस डिस्कस हुआ अभी, लेकिन इसके लिए केस सेकंड में जब बनाऊंगा उसके लिए क्या बनेगा? व्हेन सिलेक्टेड, देखें क्या करेंगे? व्हेन सिलेक्टेड 2 की थी ना, 3 वुमेन, जब हम 3 वुमेन सेलेक्ट करेंगे,
तो जब 3 सिलेक्ट करेंगे, 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो टोटल वुमेन कितनी थी 4, लेकिन मेरे कमेटी के मेंबर पूरे नहीं हुए, मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और मैन कितने थे मेरे पास टोटल 6 थे। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 करेंगे 1 का फैक्टोरियल, सॉरी 3 का फैक्टोरियल, और फिर 4 माइनस 1 करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल। इसका कैसे लिखते हैं, 6 का फैक्टोरियल और नीचे वाला 2 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 करेंगे, 6 माइनस 2 करेंगे 4 का, ये माइनस करके ना मैं लगा रहा हूँ इधर ही आपका। अब यहाँ से अगर आप देखें 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, और इधर आए 6 फैक्टोरियल को पीछे लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, और 3 फैक्टोरियल तक लेके चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 एंड 1, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 30 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 60 वेज आ गया, 60 वेज आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने पहले कहता था कम अज़ कम 2, 2 सेलेक्ट किए, उसका आंसर आ गया ये, 2 के बाद हम 3 भी कर सकते हैं क्योंकि 5 मेंबर की कमेटी है ना। अब हम क्या करेंगे, 3 के बाद केस 3 आ गया हमारे पास, तो केस 3 में क्या हुआ, व्हेन, अब हम क्या लिखेंगे, व्हेन सिलेक्टेड, देखें क्या सिलेक्टेड करेंगे, व्हेन सिलेक्टेड जो है 3 वुमेन हो गया ना, 4 वुमेन, जब हमने 4 वुमेन सेलेक्ट करनी, क्योंकि 4 भी कर सकते हैं हम। अच्छा, तो इसके लिए क्या बनेगा, सी, हमने 4 सेलेक्ट की लेकिन टोटल भी तो 4 थी। अच्छा, मल्टीप्लाई, लेकिन हमारे कमेटी के मेंबर पूरे नहीं हुए, 5 करने थे, तो 1 और मैंने कितने थे टोटल, 6 आ गया, ये हमारा बनेगा। अब बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह सेम आपने करना है, कोई इतना इशू नहीं है इसको सॉल्व करने में। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 वेज आ गए। अच्छा जी, अब बात रह जाती है कि 4 तो हमने सेलेक्ट कर लिए, अब हम क्या करते हैं, केस 4, व्हेन सिलेक्टेड 5 वुमेन, लेकिन 5 वुमेन तो सिलेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि टोटल जो वुमेन थी वो तो है ही 4 थी, तो लिहाजा ये केस हमारे ख़त्म हो गए यहाँ पे। अब हमारे पास जो टोटल पॉसिबल वेज आ गए इन सारों के, तो टोटल वेज कैसे निकालेंगे हम, टोटल वेज इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास ये जितने भी आंसर आए हुए हैं 120, 60 है और 6 है, तो इनको हम प्लस कर लेंगे, तो 120 प्लस हमारे पास ये 60 आ गया, प्लस हमारे पास 6 आ गया, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 60 80 आ गया, 186 वेज, तो 186 वेज आ गए दूसरे पार्ट के लिए। ठीक है, एट लीस्ट जब आएगा ना तो उसके लिए बेटा याद रखना है, आपने इस तरह कैलकुलेशन करनी है, बाकी भी आपने जो है वो निकालने। अब हमारा आ जाता है एट मोस्ट 2 वुमेन, यानी तीसरा जो पार्ट है उसमें हमारे पास आ जाता है एट मोस्ट 2 वुमेन। ठीक है, एट मोस्ट 2 वुमेन, देखें ये मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप आ जाए ना तो हमारा जो इसका देखें, एट मोस्ट 2 वुमेन, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आपने दो दो या दो से ज़्यादा है, ये याद रखना है, एट मोस्ट का मतलब क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा है। अब मैं इसको यहाँ पे देखें करता हूँ, इसमें भी 3 केस बनेंगे, देखें 3 केस कैसे बनेंगे, व्हेन, देखें पहली कंडीशन क्या आ गई, व्हेन 2 वुमेन सेलेक्टेड, मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन 2 वुमेन सेलेक्टेड, जब आप 2 औरतें सेलेक्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, 2 औरतें सेलेक्ट कर ली, नीचे 2 आ गया, लेकिन टोटल वुमेन जो थी वो कितनी थी आपके पास, वो थी 4 आपके पास, लेकिन हमारी कमेटी के मेंबर पूरे नहीं हुए, यहाँ पे आएगा 3, तब ये 5 मेंबर बनेंगे, और ऊपर कितने थे मैंने टोटल लिखने आपने, तो वो थे आपके पास 6 थे। अच्छा जी, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 4 फैक्टोरियल, फिर आपके पास नीचे वाले का फैक्टोरियल होता है 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 ये भी आ गया 2 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई, ये आ गया 6 का फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 करेंगे तो ये भी आ गया 3 का फैक्टोरियल। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैसे, जैसे आप टोटल भी फैक्टोरियल ओपन करें ना तो बेटा ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3 फैक्टोरियल, और ये मैं 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये भी 2 ही होता है। 6 फैक्टोरियल को बैक ले के जाते हैं, 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल तक रोक देते हैं, ये भी आ गया 3 फैक्टोरियल, ये भी आ गया 3 फैक्टोरियल। अब देखें ये 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल, ये 3 फैक्टोरियल इसके साथ, 2 2 ज़ार 4, ये 4 इसके साथ कैंसिल, तो 4 को 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ गया, 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ये देख लें थोड़ा सा, मुझे ना इसमें कोई एरर नज़र आ रही है। तो ये मैंने कितनी औरतें सेलेक्ट की हैं, 2 सेलेक्ट की हैं। ठीक है, तो जब मैंने 2 सेलेक्ट की हैं ना, हाँ ठीक है, ठीक हो गया, देखें 6 एंड 5 30 और 120। ठीक है,
तो अब आपके पास 120 वेज हो गए। ये केस 1 हो गया जब आपने 2 सेलेक्ट करनी है, लेकिन एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेलेक्ट करनी है, 2 से ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है? तो अब हम लिखेंगे केस सेकंड इसका। अब केस सेकंड में क्या आएगा, व्हेन आपके पास 1 वुमन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर सकते हैं ना, लेकिन 1 भी तो कर सकते हैं। व्हेन 1 वुमन इज़ सिलेक्टेड, जब हम एक जो है वुमन उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जब एक को सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा, वुमन टोटल मेरी कितनी थी 4, लेकिन मेरी कमेटी मेंबर पूरे नहीं हुए, मेरे यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 एंड 4 5 कमेटी मेंबर बनाने हैं और टोटल मैन कितने थे 6 आ गए। ये बेटा कंडीशन को समझना है बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये आ गया 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, फिर नीचे वाले का 1 का फैक्टोरियल 1 ही आता है, तो 4 माइनस 1 इधर आ गया 3 का फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर, देखें 6 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, और 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल आ गया। ये मेरा 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, 6 लिख लेता हूँ, 5 लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 3 फैक्टोरियल भी रह गया, और ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये कैंसिल हो गया। इसको इससे कैंसिल किया 10, और ये कितना आ गया 60 आ गया मेरा आंसर, ठीक है इसका। लेकिन इसके लिए मैंने टोटल तो निकालना है अभी, अब टोटल मैं निकालूंगा, तो टोटल मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल वेज। तो टोटल वेज कैसे आएंगे बेटा, टोटल वेज वो जो हमने लिखा हुआ है 120 ये और 60 ये आ गया 180 वेज जो होंगे वो आपके पास जो है वो बन जाएंगे। तो ये हमारा ये वाला भी जो है सॉल्व हो गया, हमने किस तरह सॉल्व करना था। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है। तो ये मेरा था आई थिंक 7 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8 है उसके ऊपर, ये आई थिंक 7 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम, 7 हो गया, 8 पे चलते हैं, ये आ गया 8 बेटा। अच्छा 8 को सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी बहुत ही हेर फेर है इसमें और कुछ भी नहीं। देर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर कितने 10 पॉइंट्स हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइन हम ड्रा करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ, यानी कितने वे से हम लाइनें ड्रा कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं लाइनें ड्रा, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ। देखें ये, अब ये सारी ड्रा तो नहीं हो सकती, ठीक है, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे मर्जी कराएं, कितने तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं। अब आप डिफरेंट तरीके से ड्रा करके तो नहीं बता सकते। अब आपने यहाँ पे देखना है टोटल क्या है, टोटल है 10, और इसमें से हमने क्या करना है लाइंस, देखें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। पहला पार्ट जब करेंगे तो हमने क्या फाइंड करना है, नंबर, देखिए हमने फाइंड करना है नंबर्स ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है, तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो टोटल क्या आ गया 10। तो अब लाइंस के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, लाइन के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ लाइन तब भी फाइंड होगी ना, तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये क्या बन गया, 10 का फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल होता है, और यहाँ पे क्या होता है 10 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल हो गया, इक्वल 10 फैक्टोरियल लिख लें, फिर 9 लिख लें, फिर 8 फैक्टोरियल तक मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही होता है। 8 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 फैक्टोरियल, क्यों लिखा था, क्योंकि ये कैंसिल होने चाहिए थे मेरे, इसको कैंसिल किया 5 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया 45 लाइंस। तो कितनी लाइंस हमारी बन जाएंगी, 45 वेज बनेगी, या 45 लाइंस भी आप कह सकते हैं। इसकी जो टोटल लाइंस बन जाएंगी वो आपके पास बन जाएंगी कितनी जी, 45। अब मैं इसका सेकंड पार्ट जो है उसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, देखें सेकंड पार्ट है मेरे पास, ट्राइंगल दैट कैन बी ड्रॉन, ठीक है। अब हम मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर्स ऑफ ट्राइंगल। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल मैं कितनी फाइंड करूँगा, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल टोटल पॉइंट्स थे 10, तो कितने लेने हैं ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना, आप 10 लिखेंगे 3 लिखेंगे आप। ये क्या आ गया जी, 10 का फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाई मेरे पास 3 का फैक्टोरियल आ गया, और 10 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो सिंप्लीफाई करेंगे 10 को, यहाँ से 7 बचेगा, 7 तक ओपन करें, 10 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, और 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को पीछे लेके जाएं, 3 2 एंड 1 लिख लें, और यहाँ से कितना बता 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल बच गया। ये इससे कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल किया 3 3 जार 9 हो गया, इसको कैंसिल किया हमारे पास कितना आ गया 4। अच्छा 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, और 30 को मल्टीप्लाई किया आपने 4 के साथ, तो कितना आ गया 120। तो ये आ गया हमारे पास 120 जो है इसके क्या बन जाएंगे वेज बन जाएंगे ये 120
आपके पास ट्रायंगल आप लाइंस ड्रा कर सकते हैं। जी, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, वो वाला, उसको 9 को देखते हैं। हमने 9 को कैसे फाइंड सॉल्व करना है। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन एन साइडेड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? कोई भी क्लोज जो डायग्राम होती है उसको पॉलीगॉन कहते हैं। वो चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो। जैसे देखें ये स्क्वायर है, ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने हैं हमने इन एन साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। तो जो आपके पास पॉलीगॉन है वो एन साइडेड है। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन एन साइडेड पॉलीगॉन। अच्छा, एन साइडेड पॉलीगॉन यानी एन साइड उसकी बेशुमार साइड है। अच्छा, उसको अभी छोड़ दें। मैं कहता हूँ ये आपके पास एक स्क्वायर है ना, इसके नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करें। जैसे तो मुझे पता चल जाएगा इसका नंबर ऑफ डायगोनल जो है वो कितने हैं आपके पास। इसके नंबर ऑफ डायगोनल तो 2 हैं, ठीक है। अब एन साइडेड बेशुमार साइड हैं तो फिर थोड़ा नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना मुश्किल होता है वो आपके पास। हम क्या करते हैं, पहले इसको इसको सॉल्व करते हैं और इसका कंसेप्ट लेके हम इधर आएंगे। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे मैं इसकी अगर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें कितनी साइड्स हैं टोटल। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो कितनी है, वन 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 टू थ्री फोर। मेरे पास 4 साइड्स है, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। साइड्स नहीं बल्कि पॉइंट्स लगाए। इसके पास यहाँ पे देखें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, क्योंकि आपके टोटल पॉइंट हो गए 4। जिस तरह ऊपर था ना हमारे पास टोटल वैल्यूज थी, 10 पॉइंट्स थे, 10 में से हमने जो है वो लाइन्स फाइंड करने से 2 लगाया था। अब यहाँ पे टोटल पॉइंट्स हैं 4, और 4 में से हमने देखें कितने, 2 लाइनों, 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो बनेगी लाइन 2 आ गया। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अब इसमें से मैं माइनस करूँगा इसकी नंबर ऑफ साइड्स को। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4। इसमें से मैंने 4 माइनस कर लिया। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 4 फैक्टोरियल, और इसको हल करें ये आ गया 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 करेंगे तो ये भी 2 फैक्टोरियल, और माइनस 4 आ गया। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ ना, 4 फैक्टोरियल को हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जब 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 और 1 भी लिख सकते हैं, और ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, और माइनस 4 आ गया। अच्छा, 2 2 ज़ार 4, देखें 2 2 ज़ार 4, ये 4 इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 हो गया, माइनस 4 हो गया। आंसर कितने आ गए, 2। ये नंबर ऑफ डायगोनल आ गए। देखें 2 ही डायगोनल थे, 2 ही आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली अगर आपके पास इस तरह होना तो हम इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे, लेकिन अब हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन एन साइडेड पॉलीगॉन। तो एन साइड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे एन आ जाएगा आपके पास। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर्स, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखना है नंबर्स ऑफ डायगोनल। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सी। सी आ गया, इधर आ गया एन, इधर आ गया आर, इधर आ गया माइनस एन आ गया। ये याद रखना है। ये जो एन होगा ना, ये किस चीज़ को जाहिर करेगा, ये वाला देखें, ये एन, ये है नंबर ऑफ साइड्स को जाहिर करेगा। अब हम यहाँ पे जब चलते हैं तो हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल एन साइडेड। एन साइडेड है तो एन की जगह एन ही आएगा। तो अब हमारे पास एन फैक्टोरियल आ गया, नीचे वाले का आर फैक्टोरियल आ गया, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल आ गया, और माइनस आ गया एन। अच्छा जी, यहाँ तक अब आगे, अब हमने ये देखना है कि अब हम इसको नेक्स्ट जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये था ना। अच्छा, एक चीज़ ये भी है बेटा, हमने क्योंकि लाइंस ड्रा करनी है, नंबर ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल में 2 लाइनें होती हैं। तो आप आर की जगह यहाँ पे आपका 2 आएगा, ठीक है। आर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 जो है वो आएगा। यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अच्छा, क्लियर हो गया। अच्छा, एन को बैक लेके जाते हैं, एन इंटू एन माइनस 1, और फिर आ जाएगा एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्यों लेके गए, क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा। ये आ गया 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। यहाँ पे आ गया एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, और माइनस ये आ गया एन। अच्छा, ये हमारा इससे कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस एन आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी छोड़ दें तो सॉल्व हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई किया एन स्क्वायर, और ये आ गया एन, और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2n डिवाइडेड बाई 2। मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया आपके पास एन स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 3n डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसमें से चाहे तो n कॉमन ले लें, n कॉमन ले लेते हैं, बाकी n माइनस 3 और डिवाइडेड बाई आ गया 2। तो ये हमारा इसका जो है वो आंसर आ गया इस तरह। तो ये था बेटा 11। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 12 जो है हमारा उसके ऊपर, और 12 में देखते हैं हमने, सॉरी ये कौन सा था, 8 9 था। अच्छा, 10 आ गया। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है। अब हम 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 10 में क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है। इन हाउ मैनी वेज
ठीक है, ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स, 10 लड़कियों का ग्रुप बनाना है हमने। ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स कैन बी डिवाइडेड, ठीक है, इनटू द ग्रुप ऑफ 3 एंड 7 गर्ल्स। 10 लड़कियों को के ग्रुप को हमने जो है वो किस तरह जो है वो हमने सॉल्व करना है कि हम उसको, यानी हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स, 10 लड़कियां, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ हमने, कैन बी डिवाइडेड, उनको हमने डिवाइड करना है किस में, इनटू दो ग्रुप्स में, ग्रुप्स ऑफ 3 एंड 7। एक ग्रुप में 3 रखनी है, एक ग्रुप में हमने 7 रखनी है। तो हम कितने तरीकों से इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी सा हो गया ना। देखें, टोटल हमारे पास 10 है, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 10, और हमने 10 में से 7 हमने निकाल देना है, तो 10 एंड 7 कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जो उसका सोल्यूशन लेंगे, देखें क्या बनेगा, डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स ऑफ 3 एंड 7, ग्रुप्स ऑफ, देखिए ग्रुप्स ऑफ 3 एंड 7 इज इक्वल टू, तो सी टोटल है 10, 10 में से 7 गया, तो ये आ गया हमारे पास, यानी आपके पास सी 10 7 आ गया। तो ये सी 10 7 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये आ गया 10 का फैक्टोरियल, ये आ गया 7 का फैक्टोरियल, और 10 माइनस 7 क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल। अब तो आज मेरे ख्याल में आई थिंक इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 ले लिया मैंने, ये 9 ले लिया, 8 ले लिया, और 7 फैक्टोरियल ले लिया, डिवाइडेड बाई ये 7 फैक्टोरियल, ऐसे 3 को पीछे लेके जाएं, 3 2 एंड 1 आ गया, 7 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो ये मेरे हाल में 30 हो गया, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें 120 हो गया आपका, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इजी था, इसने इतनी भी प्रॉब्लम नहीं थी इसमें जी। 11 नंबर ऑफ डायगोनल इन एन साइडेड पॉलीगॉन इज, कहता है नंबर ऑफ डायगोनल एन साइडेड पॉलीगॉन में 35 है, फाइंड द नंबर एन, आपने एन नंबर फाइंड करना है। अच्छा अभी देखें, अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, ये हमने अभी देखें फार्मूला डिराइव किया ना, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सी एन। देखें आप डायगोनल के लिए 2 होगा और माइनस क्या होगा, एन होगा, ये ठीक है, यानी एन आर होता है ना आपका। तो अब आपने एन साइडेड एन एन ही होगा, और वहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब नंबर ऑफ डायगोनल कितने, 35, इसके नीचे यहाँ पे 35 लगा दिया, इक्वल, इसको सॉल्व करें एन फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये माइनस एन ऐसे ही आ गया। अच्छा इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 35 इज इक्वल टू, एन को बैक लेके जाएं, एन माइनस 1 और एन माइनस 2, इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल और एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, और माइनस आ गया एन। अच्छा जी क्या करना है, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 35 इक्वल, इधर बच गया एन, एन को एन से मल्टीप्लाई किया, एन स्क्वायर और एन आ गया, और इसका मैं एलसीएम भी ले लूँ, अभी पीछे किया है देखें क्वेश्चन मैंने, ये 2 आ गया नीचे। अच्छा इसको क्रॉस करेंगे, ये आ गया 70 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एन का स्क्वायर माइनस आ गया 3n। अब आप इसको इधर लेके आ जाएं या उसको उधर लेके चले जाएं, एन स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो इसके फैक्टर बना सकते हैं, या चाहे तो आप इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ एन का स्क्वायर प्लस 7n, इसके फैक्टर बन जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो 70 आए, तो 7 और माइनस 10n, देखें ये बन जाएंगे ना, और माइनस 70 इज इक्वल टू 0। 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 70 आ गया, 10 में से 7 ये 3, ठीक हो गया जी। अच्छा इन दोनों में से कॉमन लेंगे, n कॉमन आ जाएगा, तो बाकी आपके पास यहाँ पे कितना बचा, जब आपने n कॉमन लिया है तो बाकी बच गया n प्लस 7, और माइनस आपने यहाँ से 10 कॉमन लिया, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गई वैल्यू n प्लस 7 आ गया एक, और एक आ गया n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू एक आ गया माइनस 7, और n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये दो हमारी इसकी जो है वो वैल्यूज आ जाएगी। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, उसको बेटा देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। जी बेटा ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ 6 ऑफिसर, अच्छा 6 ऑफिसर की पोस्ट है, देर आर 100 एप्लीकेंट, 100 लोग जो है वो एप्लीकेशन उन्होंने दी है या दे सकते हैं, ठीक है, 2 पोस्ट रिजर्व। अब 100 में से आपकी जो है ना 6 ऑफिसर टोटल बनाने हैं ना आपने, टोटल 6 ऑफिसर हैं कि सीट्स खाली हैं और 100 एप्लीकेशन आई हैं, देर आर 2
पोस्ट आर रिजर्व, यानी 6 में से 2 रिजर्व हैं फॉर सर्विंग कैंडिडेट्स, जो लोग ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं ना, जिनके वालिदैन उनके बच्चों के लिए रिजर्व हैं 2 सीटें। इसका मतलब टोटल 6 थी, टोटल में से 2 तो निकाल दें, तो बाकी टोटल यहाँ पे 4 आएगा, ये पॉइंट याद रखना है। एंड रिमेनिंग फॉर अदर, और बाकी जो है ना 4 वो बाकी लोगों के लिए। देर आर 20 सर्विंग कैंडिडेट्स। अब सर्विंग कैंडिडेट्स कितने हैं? 20 सर्विंग कैंडिडेट्स हैं। तो अब 20 देर आर 20 सर्विंग कैंडिडेट्स अमंग अप्लीकेशन। 20 जो है ना सर्विंग कैंडिडेट हैं, लेकिन उनमें से 2 सीटें हमने करनी। इसका मतलब ये हुआ कि 100 सीट में से 20 हम सर्विंग कैंडिडेट्स जो है वो अब यहाँ पे ये भी निकाल देंगे। अब गौर से सुनिए, जो है ना बात मेरी गौर से सुनिए। क्या है आपने जो है ना वो फाइंड क्या करना है? हो मैनी वेज द सिलेक्शन डन, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन। आपने फॉर सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन। तो कैसे होंगे? देखें, हमने क्या करना होता है, हमने एक तो लिखना है सी। अब सी देखें, टोटल सीट से हमारे पास कितनी? 100, ठीक है। और 100 में से तो 20 हमने निकाल देनी है, तो बाकी टोटल कितना बचा? 80। अब ये जो 80 बचा ना हमारे पास, ये वाली जो 80 सीट्स बची, यानी 100 में से जब आपने ये निकाल दिया, तो इधर से तो आपके पास देखे ना 100 टोटल पोस्ट थी, 6 ऑफिसर बनाने, 100 टोटल एप्लीकेशन दी है, तो 100 में से ये 20 तो निकाल देना, ये तो हो गया ना जो ऑलरेडी हुए हैं। तो इसी तरह 6 में से भी 2 निकाल दें, तो ये आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया। मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे 6 तो पूरा करना है, क्योंकि फॉर द पोस्ट ऑफ 6 ऑफिसर है। तो अब यहाँ पे मेरे पास नीचे जो आएगा, ये देखें, अब नीचे जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2, क्योंकि आपने यहाँ पे टोटल पूरा करना होता है। तो टोटल पोस्ट कितनी सी? 6 ऑफिसर की बनानी थी हमने। अब ये 2 हो गया, तो अब इधर क्या आएगा? अब इधर जब लिखेंगे हमारे पास, उधर हमारे पास टोटल जो वैल्यू में से जो आएगा वो आएगा 20, क्योंकि देखें ना ये 20 है, ये आ गया 20। अच्छा जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 80 का फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ गया आपके पास 4 का फैक्टोरियल, और 80 माइनस 4, यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस 4 इसका फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 20 का फैक्टोरियल, और नीचे आ गया 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, मेरे हाल में इतनी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3, काफ़ी लंबा इसका एक आंसर था। 3 मेरे ख्याल में 300 था, ये इसका आंसर था 30500 ये था। और शायद इसके साथ मेरे ख्याल में, अब मुझे ज़बानी याद भी नहीं है, तो 200 था या 201 था। बहरहाल ये आप चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे जब आप। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये वाला। इन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट्स हैज़ टू पास इन ईच ऑफ 6 सब्जेक्ट। कहता है आपके पास एग्जामिनेशन में आपको पास करने के लिए हर 6 सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट को आपको पास होना पड़ेगा। इन हो मैनी वेज ही कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो कितने सब्जेक्ट में वो फेल होगा तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा? देखें, हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है ना। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन मैं लिखता हूँ, व्हेन, बच्चा अगर क्या होता है, व्हेन फेलिंग वन सब्जेक्ट, जब वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो फिर क्या बनेगा? सी, टोटल कितने थे? टोटल आपके पास यहाँ पे देखें कितने हैं? 6 है, टोटल 6 है। 6 में से हम एक फेल हो जाता है, एक में फेल हो जाता है, तो आपके पास 6 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6 1 आ गया, ठीक है। 6 एक में से मैंने कहा वन फेलिंग वन सब्जेक्ट, तो 6 का फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा? नीचे वाले का फैक्टोरियल ना लिखें, 6 माइनस 1 5 का फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? व्हेन फेलिंग 2 सब्जेक्ट, सेकंड क्या आ गया? व्हेन आपके पास यहाँ पे आएगा फेलिंग, फेल हो जाता है 2 सब्जेक्ट, जब वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? सी, टोटल 6 था, 2 में फेल हो गया, तो अब क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर क्या लिखना है? व्हेन फेलिंग, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? व्हेन फेलिंग 3 सब्जेक्ट, 6/3, फिर कैलकुलेट करें। व्हेन फेलिंग 4 सब्जेक्ट, 4/3, फिर इसे 5/3, फिर 6/3 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, एंड 6/6 हो जाएगा।
एंड पे क्या करेंगे, सारों को प्लस कर लेंगे तो टोटल वेज आपके पास आ जाएंगे। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। जल्द 1-2 दिन में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग किस एक्सरसाइज से आएगा, किस चैप्टर से आएगा, वो आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।